नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों, जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा। आप उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा, जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑल लिखा हुआ दिखाई देगा। आप उस ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो सूचना के माध्यम से प्राप्त होती रहे। साथियों, हम विगत दिनों से कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा का अध्ययन निरंतर कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने सबसे पहले प्रथम पाठ से लेकर के 21वां पाठ तक अर्थात पहले पाठ से लेकर 21वें पाठ तक के समस्त वीडियो तैयार किए और आप तक प्रेषित किए। अब हम सभी पाठों के अभ्यास कार्यों को वीडियो के माध्यम से तैयार करके आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमने इससे पहले 3 पाठ तक के वीडियो तैयार किए हैं। आज हम उसी क्रम में चतुर्थ पाठ के अभ्यास कार्य को करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ सुभाषितानि अर्थात सुभाषित। देखते हैं अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आपके समक्ष सभी प्रश्न क्रमशः स्क्रीन पर आते जाएंगे और आप स्क्रीन को ध्यान से देखते जाइए और सुनते रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखा। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो या एक शब्द में उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है, गंगा किम हंति। गंगा क्या नष्ट करती है? गंगा क्या हरती है? तो इसका सही उत्तर है पापम। गंगा पापम हंति। साथियों, आपने वो श्लोक पढ़ा था, वह आपको हो सकता है याद हो गया हो। गंगा पापम शशि तापम, यह जो श्लोक था उसमें से ही इसका उत्तर मिल जाएगा। गंगा पापम हंति, गंगा पापों को नष्ट करती है। केतकी गंधम आघ्राय के स्वयं आयान्ति। केतकी की गंध को या केवड़े की गंध को आघ्राय सूंघ कर के स्वयं आयान्ति, कौन स्वयं आते हैं? इसका सही उत्तर है षट्पदाः अर्थात भंवरे। तृतीय प्रश्न है, सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति। सर्वोत्तमम अर्थात सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ आभूषण किम अर्थात क्या, अस्ति अर्थात है, सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो इसका सही उत्तर है वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। चतुर्थ प्रश्न है, प्रीति रसायनम किम अस्ति। प्रीति अर्थात प्रेम रूपी रसायनम औषधि किम अस्ति क्या है? प्रेम रूपी औषधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है मित्रम। यह एक श्लोक आपने पढ़ा था, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः। उसी श्लोक से यह प्रश्न लिया गया है। तो प्रीति रसायनम अर्थात प्रेम रूपी रसायन किम अस्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर है मित्रम। मित्र ही प्रेम रूपी रसायन है। पांचवा प्रश्न है, सर्वस्य के परीक्षन्ते अर्थात सभी के परीक्षन्ते, किसकी परीक्षा की जाती है? सबके। किसकी परीक्षा की जाती है? तो इसका उत्तर है स्वभावाः अर्थात सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है। साथियों, इसके बाद द्वितीय प्रश्न दिया गया है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो या एक वाक्य में
उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है केषां कृते महोदधि अपारो नास्ति। केषां अर्थात किनके, कृते लिए, किनके लिए, महोदधि अर्थात महासागर या समुद्र, अपारो नास्ति अगम्य न अस्ति नहीं है, किनके लिए समुद्र अपार नहीं है। इसका उत्तर है व्यवसाय द्वितीयानां कृते महोदधि अपारो नास्ति। व्यवसाय द्वितीयानां कृते अर्थात परिश्रमशील लोगों के लिए, महोदधि अर्थात महासागर अपार नहीं है। उद्यमशील लोगों के लिए समुद्र अपार नहीं है। अर्थ ही समायुक्तोपि कः परिभव पदम याति। यह द्वितीय प्रश्न है। अर्थ ही अर्थात धन से, समायुक्त अपि समायुक्त होने पर या धन से सहित होने पर, अपि भी, कह कौन, परिभव पदम याति पराजयता को प्राप्त करता है। इसका उत्तर है अर्थ ही समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति। अर्थ ही अर्थात धन से, समायुक्त अपि सहित होने पर भी, कृपणः अर्थात कंजूस व्यक्ति, परिभव पदम याति पराजयता को प्राप्त करता है। धन से युक्त होने पर भी कंजूस व्यक्ति पराजयता को प्राप्त करता है। उत्तर है अर्थ ही समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति। तृतीय प्रश्न है सन्तः कानि घ्नन्ति। सन्तः अर्थात सज्जन, कानि अर्थात किनका, घ्नन्ति नाश करते हैं। सज्जन किनका नाश करते हैं, तो उत्तर है सन्तः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। सन्तः अर्थात सज्जन, पापम तापम दैन्यम च, पाप को, ताप को अर्थात गर्मी को और गरीबी को नाश करते हैं। या सज्जन पुरुष पाप, गर्मी और गरीबी का नाश करते हैं। चतुर्थ प्रश्न है कान अतीत्य कः मूर्धनि वर्तते। कान अर्थात किनको, अतीत्य छोड़कर, कः कौन, मूर्धनि वर्तते मस्तक पर विराजित होता है। या किनको छोड़कर कौन मस्तिष्क पर विराजता है। उत्तर है सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वान् गुणान् सभी गुणों को अतीत्य छोड़कर स्वभावः या स्वभावो मूर्धनि वर्तते स्वभाव मस्तक पर विराजता है। सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावो मूर्धनि वर्तते। कीदृशो वह्निः स्वयं उपशाम्यति अर्थात कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। उत्तर है अत्रुणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। अत्रुणे पतितो अर्थात घास से रहित, घास रहित स्थान में गिरी हुई वह्निः अग्नि स्वयं, स्वयमेव उपशाम्यति शांत हो जाती है। कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। अत्रुणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति। तीसरा प्रश्न दिया गया है अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। साथियों तृतीय प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न दिया गया है दानेन कानि कानि भवन्ति। दानेन अर्थात दान के द्वारा, कानि कानि क्या क्या भवन्ति होता है, दान से क्या क्या होता है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, वैराणि नाशं यान्ति, परः अपि बन्धुत्वम् उपैति, दानं सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन अर्थात दान से, भूतानि सभी प्राणी, वशी भवन्ति वश में हो जाते हैं, वैराणि शत्रु भी, शत्रुओं का, नाशम यान्ति नाश हो जाता है या शत्रुता समाप्त हो जाती है।
परः अपि पराये भी बंधुत्वम उपैति, बंधुत्व को प्राप्त होते हैं या अपने हो जाते हैं। दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, दान सभी व्यसनों का अर्थात बुराइयों का नाश कर देता है। दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं, शत्रुता का नाश हो जाता है, पराये भी अपने हो जाते हैं। दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न दिया गया है, पुरुषम केन विभूषयन्ति, पुरुषम मनुष्य को केन कौन नहीं विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं, मनुष्य को कौन सुशोभित नहीं करते हैं। तो उत्तर है पुरुषम केयूराः चंद्रोज्ज्वलाः हाराः स्नानं विलेपनं कुसुमम् अलंकृताः मूर्धजाः चान विभूषयन्ति। पुरुषम मनुष्य को केयूराः अर्थात बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः चंद्रमा की तरह धवल या उज्ज्वल हार, स्नानम स्नान, विलेपनम अर्थात लेपन आदि या सुगंधित द्रव्यों का लेप आदि, कुसुमम पुष्प, अलंकृताः मूर्धजाः और सजे हुए या सज्जित सुसज्जित मूर्धजाः अर्थात केश या बाल, ना विभूषयन्ति सुशोभित नहीं करते, मनुष्य को बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, नाना द्रव्यों का लेप, पुष्प और सजे हुए बाल सुशोभित नहीं करते। अंतिम व तृतीय प्रश्न दिया गया है, बुधजन सकाशात में किम अभवत्, बुधजन अर्थात विद्वानों के सकाशात पास जाने से में मेरा किम क्या अभवत हुआ, विद्वानों के पास जाने से मेरा क्या हुआ। तो इसका उत्तर दिया गया है, यदा बुधजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। यदा जब बुधजन सकाशात विद्वानों के पास से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम परिचित हुआ, तदा तब मूर्खः अस्मि मैं मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार में मदः मेरा अभिमान, ज्वर एव बुखार की तरह व्यपगतः भाग गया या दूर हो गया। जब विद्वानों की संगति से कुछ कुछ परिचित हुआ या जब विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जाना, तब मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार मेरा ज्वर बुखार की तरह या मेरा मद रूपी ज्वर या अभिमान का ज्वर बुखार की तरह दूर हो गया। चतुर्थ प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात खाली स्थानों को भरो या रिक्त स्थान भरो। साथियों, इसके अंतर्गत 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान की बाजू में 2 विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से हमें एक सही उत्तर का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखते हैं पहला, दानेन रिक्त स्थान वशी भवन्ति, दान से वश में होते हैं। विकल्प दिए हैं भूतानि प्रेताः, तो यहाँ सही उत्तर होगा भूतानि अर्थात प्राणी, सभी प्राणी। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। द्वितीय प्रश्न दिया गया है, द्युतिम शैहिं किम धृत कनकमालोपि लभते, द्युतिम शैहिं अर्थात शेर की कांति को क्या धृत कनक मालोपि लभते, सोने की माला धारण करा करके भी लभते प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए हैं, श्वा अश्वाह, तो यहाँ सही उत्तर होगा श्वा अर्थात कुत्ता। द्युतिम शैहिं श्वा किम धृत कनक मालोपि लभते। तृतीय रिक्त स्थान दिया है, केतकी गंधमघ्राय स्वयं आयान्ति आपदाः षट्पदाः
तो यहाँ पर आएगा केतकी अर्थात केवड़े की सुगंध को ग्रहण करके स्वयं आते हैं। षट्पदाः अर्थात भौरे। क्षमा शस्त्रम करे यस्य किम करिष्यति। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथों में है क्या करेगा। सज्जनः दुर्जनः, तो यहाँ हम सही विकल्प भरेंगे दुर्जनः। क्षमा शस्त्रम करेयस्य दुर्जनः किम करिष्यति। उसके बाद पांचवा रिक्त स्थान दिया है अतीत्य ही गुणान सर्वान मूर्धनि वर्तते। निश्चित रूप से सभी गुणों को छोड़कर स्वभावो दुर्भावो, तो यहाँ भरेंगे स्वभावो मूर्धनि वर्तते। साथियों पांचवा प्रश्न दिया गया है यथा योग्यम योजयत अर्थात सही को मिलाओ। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। खंड आ और दीर्घ आ दिया हुआ है, उनके नीचे 5-5 शब्द दिए गए हैं। हमें क्रमशः सही शब्दों को व्यवस्थित करके यथास्थान लगाना है। तो ह्रस्व आ के नीचे दिया गया है शशि वाग्भूषणम गज इव मित्रम ज्वर इव, और दीर्घ आ के नीचे लिखा गया है भूषणम ताप मदो में व्यपगतः मदांधः प्रीतिरसायनम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला शब्द दिया है शशि अर्थात चंद्रमा। तापम अर्थात चंद्रमा गर्मी को हरण करता है। शशि तापम। वाग्भूषणम भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। गज इव। गज इव अर्थात हाथी की तरह। मदांधा में मद से अंधा हो गया या अभिमानी हो गया। मित्रम प्रीति रसायनम। मित्र प्रीति रूपी औषधि है, प्रेम रूपी औषधि है। ज्वर इव मदो में व्यपगतः बुखार की तरह मेरा अभिमान दूर हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना इस प्रकार लिखो। सबसे पहला वाक्य दिया गया है अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति। सजे हुए बाल पुरुष को या मनुष्य को सुशोभित करते हैं, तो लिखेंगे न अर्थात नहीं। संस्कृत वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कृता वाणी अर्थात संस्कारित वाणी पुरुषम पुरुष को मनुष्य को समलंकरोति सुशोभित करती है, तो आम अर्थात हाँ। संस्कारित वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। तृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। तृणे अर्थात घास में, पतितो गिरी हुई, वह्नि अग्नि, स्वयं एव उपशाम्यति अपने आप ही शांत हो जाती है। घास में गिरी हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है, ना नहीं। दानेन परोपि बंधुत्वमुपेति। दानेन दान से परोपि पराये भी बंधुत्वम बंधुत्व को या भाईचारे को उपेति प्राप्त होते हैं। आम हाँ। दान से पराये भी अपने हो जाते हैं। आम। पांचवा वाक्य दिया है धृत करक मालो श्वा संहिम द्युतिम लभते। धृत कनक मालो सोने की माला को धारण करके कुत्ता शेर की कांति को प्राप्त करता है, ना। अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए क्रियापदों के लकार पुरुष और वचनों को लिखो या वचन को लिखो।
नीचे लिखे हुए क्रियापदों के लकार पुरुष और वचन लिखो। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जो कि आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। उसमें लिखा है सर्वप्रथम क्रियापदम धातु लकारः पुरुषः वचनम, यथा जैसे अस्मि, इस क्रियापद में धातु है अस, लकारः है लट लकारः, पुरुषः उत्तम पुरुष, वचनम एक वचनम। इसी प्रकार हमें 4 अन्य क्रियापद दिए हैं जिनके हमें धातु लकार पुरुष और वचन बतलाने हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है घ्नन्ति। घ्नन्ति में धातु होगी हन, लकार लट लकारः, प्रथम पुरुषः, बहुवचनम। द्वितीय शब्द दिया गया है हन्ति। यहाँ पर भी हन धातु है, उसके बाद लकार लट लकार है, प्रथम पुरुषः एक वचनम। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते में क्षी धातु है, लट लकारः, प्रथम पुरुषः बहुवचनम। करिष्यति, करिष्यति पदे कृ धातु, लुट् लकार, प्रथम पुरुषः एक वचनम। उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दम लिखत। 8वां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार पर्याय शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो। सबसे पहले इसमें एक उदाहरण दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, यथा जैसे गंगा, देव नदी, गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, या भगीरथी। दूसरा, और अब इसके नीचे 5 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले संतः, संतः का पर्याय शब्द होगा सज्जनः। शिखरः, इसका पर्याय शब्द होगा शृंगम। वीरः, वीरः का पर्याय शब्द होगा शूरः। षट्पदाः का पर्याय शब्द होगा भ्रमराः। नयनयोः का पर्याय शब्द होगा नेत्रयोः। इस प्रकार संतः का सज्जनः, शिखरः का शृंगः, वीरः का शूरः, षट्पदाः का भ्रमराः, नयनयोः का पर्याय शब्द होगा नेत्रयोः। 9वां प्रश्न दिया गया है रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित अर्थात रेखांकित या जिनके नीचे रेखा खींची गई है उन्हें कह सकते हैं रेखांकित। पदानि, पदों को आधृत्य, आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। ते सर्वत्र मिलन्ति, ते अर्थात वे, सर्वत्र सभी जगह, मिलन्ति मिलते हैं। तो ते के स्थान पर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए या प्रश्न निर्माण करने के लिए बहुवचन में प्रयोग करेंगे के सर्वत्र मिलन्ति, कौन सब जगह मिलते हैं। दानेन वैरान्यपि नाशम यान्ति, दान से वैरान्यपि शत्रुता का भाव भी नाशम यान्ति, नष्ट हो जाता है। तो दानेन के स्थान पर हम तृतीया का प्रयोग करते हुए प्रयोग करेंगे केन वैरान्यपि नाशम यान्ति, किससे या किसके द्वारा शत्रु भाव नाश हो जाता है। केन कृपणः परिभव पदम याति, कृपणः अर्थात कंजूस व्यक्ति परिभव पदम पराजयता को प्राप्त याति करता है। तो कृपणः के स्थान पर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे कहा, कौन, परिभव पदम याति पराजयता को प्राप्त करता है। मे मदः ज्वर इव व्यपगतः, मेरा अभिमान ज्वर इव बुखार की तरह, ज्वर की तरह, व्यपगतः दूर हो गया। तो मे के स्थान पर प्रयोग करेंगे कस्य, किसका, मदः ज्वर इव व्यपगतः
अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। केयूराः पुरुषं न विभूषयन्ति। केयूराः अर्थात बाजूबंद पुरुषम मनुष्य को न विभूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते। केयूराः कम न विभूषयन्ति, बाजूबंद किसको सुशोभित नहीं करते। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है श्लोक पूर्ति कुरु, श्लोकों की पूर्ति करो। सबसे पहले दिया गया है गंगा पापम और वहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है जिसको हम श्लोकों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो पहला जो पद्य दिया गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा पापम तापम च दैन्यम च भ्रंति संतो महाशयः। द्वितीय श्लोक दिया गया है जिसमें लिखा है नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम, और रिक्त स्थान दिया गया है तो इसको हम तृतीय पद्य से देख सकते हैं। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्यपारो महोदधि। तृतीय पद्य दिया गया है गुणः कुर्वन्ति दूतत्वम, रिक्त स्थान स्वयं आयान्ति षट्पदाः। तो इसकी पूर्ति हम पांचवें पद्य को देख करके कर सकते हैं। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे पीवशतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। इसके बाद चतुर्थ पद्य दिया गया है जिसको हम सातवें पद्य से पूरा कर सकते हैं। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। इसके बाद दिया है सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते, इसको हम नौवें पद्य से पूरा कर सकते हैं। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् शर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। इस प्रकार हम 10वें प्रश्न को पाठ्य पुस्तक की सहायता से हल कर सकते हैं या श्लोकों की पूर्ति कर सकते हैं। नीचे दिया गया है योग्यता विस्तारः, योग्यता विस्तार। पाठे समागतान श्लोकान कंठस्थम कुरुत। पाठे समागतान पाठ में आए हुए, श्लोकान श्लोकों को, कंठस्थम कंठस्थ, कुरुत करो। पाठ में आए हुए श्लोकों को कंठस्थ करो। पाठ्यपुस्तकेतराणि सुभाषितानि पठत। पाठ्यपुस्तक के अलावा सुभाषितों को पढ़ो। पाठ्यपुस्तकेतरान 10 सुभाषित श्लोकान लिखत। पाठ्यपुस्तक के अलावा 10 सुभाषितों को लिखो। हम इनको योग्यता विस्तार में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या उनका सहारा लेकर के अन्य श्लोकों को लिख सकते हैं या उनको हम पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप इस पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जीवनोपयोगी है। साथियों, इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा के 10 चौथे पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य किया और आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।